तव कर कमल वरेण खमहुत सिंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। किस प्रकार भगवान नरसिंहदेव इस धरातल पर प्रकट हुए और उन्होंने असुरराज हिरण्यकशिपु का वध किया, ये हमने संक्षिप्त रूप में सुना। जब भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को इस प्रकार से उनका वध किया, इतने क्रोधित थे, पूरे ब्रह्मांड के जीव सारे भयभीत हो चुके थे। सब लोग एक ही कामना कर रहे थे, भगवान नरसिंहदेव का क्रोध शांत हो जाए। पर कौन करेगा उनका क्रोध शांत? किसका साहस है भगवान के सामने जाने का? उसी समय ब्रह्मदेव सामने आए और सामने आकर लक्ष्मी देवी से विनती करने लगे कि हे माता, आप अपने पति को शांत कीजिए। माता लक्ष्मी कहती है कि हे ब्रह्मा जी, ये बात सत्य है कि ये मेरे पति है, पर इनका जो इस प्रकार का रूप इसके पहले हमने कभी नहीं देखा, इसलिए हमें भी भय हो रहा है, हमें भी डर लग रहा है उनके सामने जाने का। थोड़ा सा सोचिए, अगर माता लक्ष्मी कहती कि मैं भयभीत हूं, तो अन्यों की क्या बात? कौन साहस करेगा, कौन हिम्मत करेगा भगवान नरसिंहदेव के सामने जाने के लिए, जो कि साक्षात उनकी अर्धांगिनी ही कह रही कि मैं बड़ी भयभीत हूं। अंततः ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रहलाद, हे बालक, आप ही क्या कर सकते हैं, अपने स्वामी को शांत कर सकते हैं, इसलिए हे प्रहलाद अब जाओ। और प्रहलाद महाराज छोटे से बालक हाथ जोड़कर भगवान नरसिंहदेव के सामने प्रकट होते हैं, खड़े होते हैं और कहने लगते हैं, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो तसिद्धा सद्वैकतानगतयो वचसा प्रवाहै नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि पितृ किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। प्रहलाद महाराज जी कहते कि हरिरुग्र जाते, कि हे हरि, हे भगवान, किम तुष्टुमर्हति समे, आप तो भगवान हो और मैं आपको किम तुष्टु, मैं आपको कैसे आपको प्रसन्न कर पाऊंगा, क्योंकि हरिरुग्र जाते हैं प्रभु, मेरा जो जन्म है वो तो असुर कुल में हुआ है, असुर परिवार में हुआ है। और प्रभु यहाँ पर देखिए कितने कितने बड़े बड़े हस्तियां हैं, कितने बड़े बड़े व्यक्ति महत्व यहाँ पर उपस्थित है। ब्रह्मदया, यहाँ पर साक्षात ब्रह्मदेव है, ब्रह्मा जी है।
ये सृष्टि के निर्माता है। कितने अच्छे से उन्होंने सृष्टि की निर्मित की। कितने सारे जीव है, 84 लाख योनि है, और हर एक जीव, मान लीजिए कि कोई छोटा सा उदाहरण से हम देख सकते हैं, गाय है, भैंस है, अन्य पशु है, हमें अपने दृष्टि से एक जैसे ही लगते हैं, पर क्या एक जैसे है? हर एक प्राणी में, हर एक पशु में एक भिन्नता है। हर एक व्यक्ति में कितने सारे मनुष्य है, हर एक में जो है एक यूनिकता है, अलग अलग है। किस प्रकार से उन्होंने निर्माता, कितनी बुद्धि उनकी तीक्ष्ण होगी। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, ब्रह्मादय सुरगना, यहां पर बड़े बड़े उच्च लोगों के निवासी है। मुनियोत सिद्धा, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, विशेष रूप से जो सनकादि ऋषि है, सनत कुमार है, ऐसे बड़े बड़े महान संत है। सिद्धा यानी कि अलग अलग अशिता, वशिता, इशिता, प्राप्ति, इस प्रकार के अष्ट सिद्धियां हैं। प्राप्ति जो चाहिए सो प्राप्त कर सकते हैं, जहां जाना है वो जा सकते हैं, कितने सारे चमत्कार उसमें दिखा सकते हैं, ऐसे अलग अलग सिद्धियां है। और वो प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास, कड़ी तपस्या करनी होती है। ऐसे सिद्धा, मुनियोत सिद्धा, ब्रह्मादय सुरगना मुनियोत सिद्धा, सत्वैकता गतयो वचसा प्रवाह, नाराधितुं पुरुगणे रतुना पितृ, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जायते। ऐसे बड़े बड़े व्यक्तिमत्व, बड़े बड़े हस्तियां हैं, वे भी अपने वाणी से आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, प्रभु आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, तो मैं कैसे आपको संतुष्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो इनके जैसा योग्य हूं नहीं। हरिरुग्र जाते, मेरा जो जन्म है असुर कुल में, असुर परिवार में हुआ है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्तुकान के संस्थापकाचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उनके तात्पर्यों में, टीका में बहुत सुंदर बात कहते हैं। एक प्रगत वैष्णव होते हैं, ये भगवान के बड़े प्रामाणिक भक्त होते हैं, उनके अंदर एक विशेष गुण होता है, और वो है नम्रता। नम्रता के कारण अपने आप को तुच्छ समझते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझते हैं। और यही एक गुण है जिस प्रकार से लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है। लोहे को बताना नहीं पड़ता कि अरे जा भाई तू अभी इसको जाके चिपक ना। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंदर ये नम्रता गुण है, जिस व्यक्ति के अंदर ये नम्रता गुण है, उस व्यक्ति के प्रति भगवान का स्वाभाविक रूप से आकर्षण होता है, और उस भक्त का भी भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो प्रगत वैष्णव होते हैं वे अपने आप को नम्रतावश अपने आप को अयोग्य समझने लगते हैं। हरिरुग्र जाते, प्रहलाद महाराज जी अपने आप को अयोग्य समझते हैं, और इसी गुण से भगवान को हम हमारी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। एक बड़े महान संत है जिनका नाम है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वे तो अपने आप को इतने तुच्छ समझते हैं, जो कि बड़े महान संत है, हम सोच भी नहीं पाएंगे। कहता है कि मैं तो इतना तुच्छ हूं, मेरे से अच्छा तो विष्टा के अंदर जो कीड़ा है वो भी बड़ा महान है। महाराष्ट्र में बड़े महान संत होकर गए हैं, उनका नाम है जगत गुरु तुकाराम महाराज। वे भी अपने भजन में कहते कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे पांडुरंग, विठ्ठल जी, लहानपण देगा देवा, कि कृपा कर आप हमें लहानपण यानी कि एक नम्रता दीजिए,
क्योंकि जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे, मुंह की साखर ऐसा रवा, जिस प्रकार से चींटी होकर ही उसे शक्कर खाने के लिए मिलती है, बल्कि हाथी तो बड़ा होता है पर उसे तो अंकुश का मार मिलता है, उसी प्रकार से नम्र होने पर ही हमें जो है भगवान की शक्कर रूपी जो कृपा है हमको आस्वादन करने के लिए मिलेगी। इसलिए यहां पर हम देखते हैं प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो अयोग्य हूं। कलियुग के युग अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इसलिए व्यक्ति को तृणादपि सुनिचैन, एक घास का पत्ता होता है वो कितना नम्र होता है, और कोई भी उसके ऊपर ऐसे पैर देता है, रेंग देता है, चले जाता है, उसके ऊपर से कुछ प्रतिक्रिया नहीं होती है। उसी प्रकार से महाप्रभु कहते हैं कि तृणादपि सुनिचैन, हमें घास के तिनके के समान नम्र होना चाहिए। तरुरिव सहिष्णुना, और वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई हमारा मान करता है, अपमान करता है, सम्मान करता है, हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। और हाँ, सदैव दूसरों को सम्मान देने के लिए हमें हमेशा जो है तैयार रहना चाहिए। समाज में यदि हम प्रिय बनना चाहते हैं, हर किसी को लगता है कि अरे मैं समाज में बड़ा प्रिय बनूं, एक अच्छा मेरा व्यक्तित्व हो जावे, सब लोग मेरी तरफ आकर्षित हो जावे। अगर कोई व्यक्ति नम्र रहेगा, सब लोग उसे प्रेम करेंगे, सब लोग उसे पसंद करेंगे। भगवान तो करेंगे ही, उसमें कोई संदेह ही नहीं है, पर संसार के लोगों के नजर में भी वो प्रिय हो जाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज जी अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं, हरिरुग्र जाते, कि हे प्रभु, मैं तो अयोग्य हूं। अगर हम अपने आप को इस प्रकार से समझेंगे, जिस प्रकार से नरसिंह भगवान ने अपनी कृपा प्रदान की प्रहलाद महाराज जी को, उसी प्रकार से नरसिंह भगवान श्री कृष्ण, पांडुरंग प्रभु रामचंद्र अगर हमारे हृदय में अगर हमें नम्रता गुण धारण करेंगे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और आगे भी बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, तो सब लोग बने रहिए और सुनिए कि आगे प्रहलाद महाराज जी क्या कहते हैं।